जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। शरद ऋतु बीत गई है और कृष्ण वन के वातावरण से अत्यंत प्रसन्न हैं, क्योंकि फूल खिले हुए हैं। भंवरे मधुमक्खियाँ आनंदित होकर गुंजार कर रहे हैं। श्री कृष्ण अपनी दिव्य बांसुरी बजाने लगे। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनकर वृंदावन की गोपियाँ उनका स्मरण करती और आपस में बात करती हैं। कृष्ण कितनी सुंदर बांसुरी बजाते हैं। इस सुंदर ध्वनि का तो हम वर्णन करने में भी अपने को असमर्थ पाती हैं। कृष्ण वंशी वादन में अत्यंत पटु थे। गोपियाँ उस ध्वनि पर मोहित थी। गोपी अपने सखी से कहने लगी, नेत्रों की चरम सिद्धि तो इसी में है कि कृष्ण और बलराम को वन में जाते देखें, बंसी बजाते देखें और मित्रों के साथ गायें चराते देखें। जो व्यक्ति अंतर तथा बाह्य रूप से कृष्ण को मुरली बजाते, उनके वृंदावन के जंगल में प्रवेश करते हुए दर्शन के दिव्य ध्यान में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें वास्तविक समाधि प्राप्त होती है। समाधि का अर्थ ही यही है, इंद्रियों के समस्त कार्यों का एक विशिष्ट विषय में लीन होना। गोपियाँ यह सूचित करती है, कृष्ण की लीलाएं समस्त ध्यान तथा समाधि की सिद्धि है। भगवत गीता में भी कहा गया है, जो कोई कृष्ण के ध्यान में निरंतर लीन रहता है, वही सर्वोच्च योगी है। एक अन्य गोपी कहती है, कृष्ण और बलराम कितने सुंदर लगते हैं। हम इस बांस की बांसुरी के विषय में कुछ सोच भी नहीं पाती। इसने न जाने कौन से पुण्य कर्म किए हैं, यह कृष्ण के अधरामृत का पान कर रही है। और दूसरी गोपी कहती, ये कैसे संभव है, एक बांस की बनी हुई बांसुरी कृष्ण के अधरामृत का निरंतर पान करती रहती है। इस कृष्ण की सेवा में लगे रहने के कारण इस बांसुरी के माता पिता अवश्य ही प्रसन्न होते होंगे। एक अन्य सखी कहती है, यह वृंदावन अपनी संपूर्ण पृथ्वी के यश को लूट रहा है, क्योंकि यह लोग देवकी के पुत्र के चरण चिन्हों से महिमा मंडित है। इसके अतिरिक्त जब गोविंद बंसी बजाते हैं तो सारे मोर मदोन्मत्त हो जाते हैं। अन्य सखी कहती है, अरे सखियों, इन हिरनियों को तो देखो, ये मूक पशु हैं। महाराज नंद के पुत्र के पास पहुंच जाती हैं। यह कृष्ण और बलराम के वेश से ही आकृष्ट हैं। ये वंशी की ध्वनि सुनते ही अपने अपने पतियों समेत अत्यंत प्यार से भगवान को सादर प्रणाम करती है। एक अन्य गोपी कहती है, अरे सखियों, कृष्ण तो इतना सुंदर वेश बनाए हैं कि स्त्रियों को विविध उत्सवों के लिए प्रेरणा प्रदान करते हैं। इनकी वंशी की दिव्य ध्वनि सुनकर स्वर्ग के देवताओं की पत्नियां तक मोहित हो जाती है। अन्य गोपी कहती है, सखियों, गायें भी कृष्ण की मुरली की दिव्य ध्वनि सुनकर मुक्त हो जाती हैं। यह ध्वनि उन्हें अमृत वर्षा के समान प्रतीत होती है, जिसे संचित करने के लिए वे अपने लंबे लंबे कानों को फैला देती है। बछड़े अपनी अपनी माताओं के स्तन अपने मुंह में दबाए ही रह जाते हैं। जो उनका दूध भी नहीं पी पाते, वे प्रेम से विहल हो जाते हैं। एक अन्य किशोरी गोपिका अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, विभिन्न वृक्षों की डालों पर बैठे हुए ये सारे पक्षी कितने मनोयोग से कृष्ण को बंसी बजाते हुए देख रहे हैं। जब कभी शरतकालीन धूप असह्य हो जाती तो अपनी मुरली बजाने में लीन कृष्ण और बलराम उनके मित्रों के प्रति सहानुभूति दिखाने के लिए बादल भी छाया कर देते थे। एक अन्य गोपी गोवर्धन पर्वत की महिमा गाती और कहती है, यह गोवर्धन पर्वत कितना भाग्यशाली है, इसे अपने ऊपर चलते हुए कृष्ण और बलराम का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। गोवर्धन पर्वत को भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्पर्श प्राप्त है। इसी कृतज्ञता के कारण गोवर्धन पर्वत तरह तरह के फल फूल औषधियाँ स्वच्छ जल भेंट के रूप में प्रदान करता है। कृष्ण और बलराम सामान्य ग्वाल बालों की तरह अपने कंधों तथा हाथों में गायों को बांधने की रस्सियाँ लिए रहते। भगवान होते हुए भी वे ग्वाल बालों की तरह क्रीड़ाएँ करते, अतः सारी बातें आश्चर्यजनक तथा बड़ी आकर्षक लगती। जब कृष्ण वृंदावन के जंगल में या गोवर्धन पर्वत पर गौएं चराने में व्यस्त रहते, उस समय गांव की गोपियां उनके विषय में सोचती और उनकी लीलाओं का बखान करने में ही लीन रहती। यही प्रवृत्ति गोपियों के आचरण में सदैव पाई जाती है। अतः भगवान चैतन्य ने घोषित किया है कि परमेश्वर की पूजा की अन्य कोई विधि गोपियों की इस विधि से श्रेष्ठ नहीं है। ये गोपियाँ
ब्राह्मण या क्षत्रिय जैसे उच्च कुलों में उत्पन्न न होकर के वैश्य कुल में उत्पन्न हुई थी, वह भी ग्वालों के कुल में। ये ठीक से शिक्षित भी नहीं थी, किंतु वेदों के अधिकारी ब्राह्मणों से सारा ज्ञान इन्होंने सुन रखा था। गोपियों का वह एकमात्र कार्य था कृष्ण के विचारों में दिन रात मग्न रहना। आज की कथा यहीं विराम लेती है। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। जय श्री कृष्ण।